हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है राकेश सिंह एनसीसी चैनल पे। आज मैं भूगोल का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। पहला चैप्टर है एक भूगोल एक समान परिचय। तो इसमें पहला चैप्टर का है और पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होता है? कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होता है? ऑप्शन ए 4 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन बी 22 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन डी 12 डिग्री 4 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अगला प्रश्न देखिए, कौन से अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन से अक्षांश रेखा भारत के 2 बराबर भागों में काटती है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन बी 20 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है लगभग? ऑप्शन ए 42.6 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 28.46 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 56.2 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, मैकमोहन लाइन क्या है? किसके बीच में? इसका कहने का मतलब है किन दोनों के बीच है। पहला ऑप्शन है भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा, बी भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, सी भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश रेखा, ऑप्शन डी निकोबार द्वीप से गुजरने वाली देशांतर रेखा। इसका राइट आंसर हो गया मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में कौन सा है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालदीव, मालदीव। अगला प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कन्याकुमारी और ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्याकुमारी जो है ये भारत का है और यहाँ पे है हिंद महासागर, इधर नीचे में हिंद महासागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर। यहाँ पे है आपका मालदीव, सॉरी यहाँ पे आपका है कन्याकुमारी। तो यही बोलने का मतलब है इसको, ये 3 मिलन समुद्र मिलन स्थल पे कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 7वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7वां स्थान रखता है। अगला, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? इसका तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो गुजरात से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है और झारखंड से गुजरता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? कितना डिग्री का अंतर है? ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, ऑप्शन डी 50 डिग्री।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री का अंतराल है, 30 डिग्री का अंतराल। अगला प्रश्न, भारत के देशांतर विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, ऑप्शन डी 50 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितना गुना है? देखिए ये पूछ रहा है स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय, तो स्थलीय सीमा रेखा कितना है? तो 15,200 कुछ है, और ये कितना है? तो स्थलीय का है, ये जलीय का है 7516 संपूर्ण का, तो लगभग 2 गुना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 गुना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? कौन से पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन सी नेपाल। अगला प्रश्न, निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी की सीमा जो है किस देश के साथ है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 4096 बनाता है, बांग्लादेश 4096, और चीन जो है 3488, और नेपाल जो है, नेपाल कितना बनाता है? 1751, नेपाल 1751। पाकिस्तान कितना बनाता है? 33, पाकिस्तान बनाता है 3323। तो सबसे ज़्यादा किसका है? बांग्लादेश का। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों में अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्षेत्रफल के अनुसार से पहला हो जाएगा आपको इसमें राजस्थान, दूसरा पे मध्य प्रदेश, और तीसरा पे महाराष्ट्र, और चौथा पे उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? समुद्र तट इसका सबसे लंबा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ऑप्शन ए गोवा, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। यही पूछता कि जनसंख्या में, तो हो जाएगा जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम। अगला प्रश्न, निम्न देशों में भारत का सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? किसके साथ है? बांग्लादेश 4096, चीन 333488, नेपाल 1751। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। अगला प्रश्न, विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4, ऑप्शन नंबर बी, 2.4, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सही है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, सही है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, नहीं, गलत है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा स्थान पे होगा आपका यूपी, चौथा स्थान पे आपका होगा यूपी। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस स्थान पर सूरज की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है? कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी पालनपुर गुजरात, डी उज्जैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पालनपुर, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछ रहा है? ऑप्शन ए बैरन द्वीप, नारकोंडम, चौबारे द्वीप, सेंटिनेल द्वीप। इसका राइट आंसर होगा बैरन द्वीप। यही आपसे पूछता कि सुसुप्त अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा नारकोंडम, सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? ऑप्शन है धनुषकोडी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तूतीकोरिन। इसका राइट आंसर होगा धनुषकोडी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होता है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी मदुरई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मदुरई में। 9 डिग्री चैनल किनको अलग करता है? एंट्रा द्वीप को कवरती द्वीप से, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से, अंडमान को द्वीप को निकोबार से, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांश के मध्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 8 होना चाहिए, एक को हटा दीजिए, 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। अगला प्रश्न, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार, देशांतरीय विस्तार। इसका राइट आंसर होगा 65 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। मित्र पर गमछा झार, इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 6, 5, 7, 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? स्थलीय सीमा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं? 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और त्रिपुरा 3 अंतर्राष्ट्रीय से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। प्रश्न नंबर 32, भारत का कौन सा प्रायद्वीप प्रबल द्वीप है? ए में लक्षद्वीप, बी अंडमान द्वीप, सी निकोबार द्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप। 33, भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में। इसका राइट आंसर होगा
नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर है? समीप के देशांतर पर है। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। इसका राइट आंसर होगा बंगलुरु। अगला प्रश्न, भारत में तटीय राज्यों की संख्या। भारत में तटीय राज्यों की संख्या। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 9। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है कौन है? ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का, बी अपशिष्ट सीमा का, सी पूर्वी भारतीय सीमा का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अध्यारोपित सीमा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से अपनी सीमा कौन नहीं बनाता है? बांग्लादेश से अपनी सीमा कौन नहीं बनाता है बांग्लादेश से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? किन देशों का? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय को एवं नहीं गुजरती है। उत्तर नहीं गुजरती है कौन? आंध्र प्रदेश। एवं मतलब वो जो 82.5 डिग्री मानक समय जो है वो किन राज्यों से नहीं गुजरती है? पहला आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका एक ट्रिक है मौसा। मौसा साथ रखना, यम से होगा मध्य प्रदेश, ओ से होगा उड़ीसा, यू से होगा यूपी, सी से होगा छत्तीसगढ़, ए से होगा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी, ये जो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर जो दिल्ली वाला क्षेत्र है उसमें 40 जिला शामिल है, जिसमें से 14 जिला जो है हरियाणा से है, यूपी से 8 जिला, राजस्थान से 2 जिला। तो हरियाणा से है, राजस्थान से जिला शामिल है, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों का, 7 सिस्टर जो है, मेघालय है 7 सिस्टर के अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश भी है 7 सिस्टर के अंतर्गत, त्रिपुरा भी है 7 सिस्टर के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? समुद्री तट। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। अगला प्रश्न, पांडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। देखिए पांडुचेरी में 4 जिला है, उसमें से किन किन राज्यों में इसका विस्तार है पांडुचेरी का? तो तमिलनाडु में है और केरल में है, आंध्र प्रदेश में है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट पोलीमेर पर। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी, सुदूर दक्षिणी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। 46, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत के लिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, अरुणाचल प्रदेश में होता है सर्वोदय। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माही। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसको मौसा से याद रखना था। इलाहाबाद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद होगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल, ऑप्शन डी रामेश्वरम। इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। भूटान के साथ सीमा असम भी बनाता है, सिक्किम भी बनाता है, अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है भूटान के साथ। लेकिन ये जो बिहार ऑप्शन सी है ये भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती है।